हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी को लेकर आए हैं। आफ्टर बजट बाजार किस तरफ की रुख लेगा वो बताने की कोशिश करते हैं। जनरली ये कोशिश बजट बजट के रिव्यू पर डिपेंडेड है। कॉल पुट की पोजीशन को छोड़ के लास्ट वीक में भी हमने बताया था बजट वीक है। कॉल पुट की पोजीशन को हम इग्नोर करके बजट को प्राधान्य देकर लेवल्स देते हैं। और आपने देखा होगा कि फर्स्ट डे को मार्केट ने थोड़ा अपने टारगेट से ऊपर नीचे रिएक्ट किया, बट आफ्टर मंडे ऑफ अपना जो भी बाजार चला वो एज पर हमारे निफ्टी के टारगेट्स को अचीव करता हुआ चला। तो हमारा जो फाइनल टारगेट था 500 का वो भी अचीव हो गया हाँ सैटरडे को। तो जनरली बाजार का रिव्यू अभी भी हम बजट के रिव्यू के हिसाब से दे रहे हैं। कॉल पुट की पोजीशन से हट के, कॉल पुट की पोजीशन में अभी भी ओपन इंटरेस्ट बहुत साइड कॉल और पुट के साइड प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा है। तो बाजार डिसाइसिवली किस तरफ जाएगा वो नहीं डिसाइड कर सकते। तो हमने ऐसे ही बजट का रिव्यू लेकर अपनी तरफ से कोई यहाँ पे जो भी लेवल्स दे रहे हैं वो एज़ पर बजट के बाद का जो मार्केट का रिएक्शन होता है उसके हिसाब से है। तो कॉल पुट की पोजीशन से थोड़ा हट के है, तो वो हम पहले डिस्क्राइब करना चाहेंगे। तो सो फ्रेंड्स, चालू करते हैं निफ्टी की बात। फर्स्टली निफ्टी क्लोज है 23,482 कैश निफ्टी, यानी कि 500 के आसपास है। तो हमें लगता है कि बाजार एक अभी भी पॉजिटिव रिएक्शन देगा और बाजार में हमें लगता है एक दूसरा 250 टू 300 पॉइंट्स का जंप अप आ सकता है। तो हमें लगता है मार्केट में निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। 450 टू 500 की रेंज में आपको जहाँ पे भी चांस मिलता है वहाँ पे निफ्टी को बाय करना चाहिए। बहुत ऊपर खुले तो निफ्टी को बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कंजर्वेटिव है। 750 टू 800 मार्केट के लिए बहुत ही अहम लेवल है, उस पर टिकेगा तो आगे तेजी होगी। तो वो हमारे लिए एक पड़ाव है 750 टू 800 के, किससे आगे हम बाजार को एक्सपेक्ट अभी नहीं कर रहे हैं। वो टाइम के हिसाब से देखेंगे, बट अभी हमारा टारगेट 750 टू 800 है। तो मार्केट ऊपर 100 या 150 पॉइंट से निफ्टी प्लस खुलता है तो वहाँ पे बाय करना नहीं चाहिए। हमने बाय रेंज दी 2300 450 टू 500 के बीच में मिलता है, तभी मार्केट को निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। पहला टारगेट आएगा 610, दूसरा टारगेट आएगा 680, तीसरा टारगेट आएगा 750 टू 800 के बीच में आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर देनी चाहिए तेजी की। वहाँ से एक थोड़ा आपको डाउन साइड देखने को मिलेगा, या प्रॉफिट बुकिंग जो भी आप कह लो वो देखने को मिलेगा। तो सो फ्रेंड्स, हमें लगता है कि निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। सेल करना है तो सेल करना है, तो जिसको भी सेल करना है उसके लिए हमने करंट लेवल से 350 के नीचे निफ्टी क्लोज आता है या ट्रेड करने लगता है तो वहाँ पे एक सेल कॉल बनेगा। तो आपको निफ्टी को 350 के नीचे सेल करना है। पहला टारगेट आएगा 210 का, दूसरा टारगेट आएगा 150 का, और तीसरा टारगेट आएगा 23,000 का। तो हमें लगता है कि मार्केट निफ्टी 350 के नीचे जाएगा तो ही ख़राब होगा, तो वहाँ पे ही आपको सेल करना है। ऊपर की बात आ जाए तो ऊपर में आप 750 टू 800 के बीच में जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। ऊपर में 910 का एसएल लगा के आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। तो सेल के लिए हमारा लेवल्स है कि आप निफ्टी को लेवल्स के आसपास ही सेल करो, और ऊपर नीचे सेल करने का मत प्रयास करो। बाजार ओवरसोल्ड पोजीशन ऑलरेडी है। तीन दिन से कंटिन्यूस तेज़ी चल रही है, बट अभी भी ओवरसोल्ड पोजीशन ज़्यादा है। तो हमें लगता है बाजार और भी जो ऊपर जा सकता है। तो आप 800 तक वेट करो, 800 के आसपास आपको चांस मिलता है वहाँ पे ही सेल करो, या नीचे 350 के नीचे जाता है तो सेल करो। तो वहाँ से आपको एक जल्द ही एक मूव मिल जाएगा और छोटा एसएल रहेगा।
रहेगा, टारगेट बड़ा रहेगा। तो ये तो मेन हो गई निफ्टी की बात। अब आ जाते हैं बजट के ऊपर। बहुत सारे हमें कॉल्स आते हैं बजट के रिव्यू के लिए। तो बजट के रिव्यू में हम हमारी तरफ से बताना चाहते हैं कि इंडिविजुअल के लिए ठीक ठाक है, उन्होंने लिमिट बढ़ा दी। वो 2-3 स्टेट के इलेक्शंस है उसको देख के कि और कंजम्पशन स्टोरी को डेवलप करने के लिए उन्होंने लिमिट बढ़ाई है इंडिविजुअली। तो इंडिविजुअली जिस स्लैब में आते हो आपको 15,000 टू 80,000 तक का बेनिफिट्स मिल जाएगा। तो वो एक इंडिविजुअल के लिए बढ़िया पॉइंट है। और साथ साथ में मार्केट के लिए पॉजिटिव ये है कि कुछ खराब नहीं आया है बाज़ार में, कुछ खराब नहीं आया है। वही एक बाज़ार के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ख़राब आने पे बहुत सारा कुछ ख़राब आ सकता था, बट एफएमजी ने कुछ ख़राब नहीं दिया, तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। तो उसको हम एक पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं। इसीलिए हमने इस नेक्स्ट वीक में भी बाज़ार को एक तेज़ी बनाएगा ऐसा लगता है। कुछ ख़राब नहीं है, तो बाज़ार के लिए वो बहुत बढ़िया है। एक्चुअल में एक्सपेक्टेशन बाज़ार से बहुत कम थी और कुछ खास ऐसे आया भी नहीं है, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ हो रही है। और इंडिविजुअल में है स्पेंडिंग बढ़ाने के का कुछ प्रयत्न है, कंजम्पशन स्टोरी को डेवलप करने का प्रयत्न है। देखते हैं उसमें क्या डेवलप होता है, बट वो बढ़िया है, इंडिविजुअल के लिए फ़ायदा है। तो बाज़ार में ऐसा कुछ खास है नहीं कि बहुत बढ़ जाएगा कुछ या घट जाएगा। हाँ, बाज़ार का ऑलरेडी हमने देखा है कि लास्ट 2 वीक से बाज़ार फ्री फॉल में चल रहा था, वहाँ से एक सपोर्ट लेकर बाउंस किया है। तो अभी भी वो बाउंस जारी रहेगा। नेक्स्ट वीक में थर्सडे तक हम देखते हैं बाउंस कंटिन्यूस रहेगा। 750 टू 800 के ऊपर बाज़ार रुक जाता है 2 दिन, 700 टू से 800 के बीच में। तो वहाँ से एक आप पॉजिटिव पॉइंट लेकर बाज़ार में जो रुख चेंज हो गया, पॉजिटिव हो गया, वो डिसाइड कर सकते हैं। तब तक अभी भी बाज़ार का रुख हम डिसाइड नहीं कर सकते। 700 टू 800 के ऊपर चला तो बाज़ार कंटिन्यूस पॉजिटिव हो जाएगा। बाज़ार का मैं भूल जाऊँ करेक्शन था, फिर 15 टू 16% का करेक्शन बना और बाज़ार बैक हो गया समझ लो। बट अभी वही है, डिसाइसिवली पॉइंट वही रहेगा, 700 टू 800 के बीच में बाज़ार रुक जाता है और वहाँ पे सस्टेन होता है 2 दिन, तो समझ लो बाज़ार बढ़िया हो गया है और नेक्स्ट एक नई निफ्टी हाई लगाने का प्रयत्न चालू करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था। कुछ खास हमने बाज़ार में ऐसे कुछ मूव मिले नहीं है कि जिससे हम ज़्यादा से आपको कुछ कह पाए, बट हमने आपको बताया कि हम बजट को प्राधान्य देकर आपको जो निफ्टी के लेवल्स दे रहे हैं वही है। लास्ट वीक में भी वो वहाँ पे हम सही पड़े। इस वीक में भी हमें लगता है कि जो निफ्टी के जो हम लेवल्स दे रहे हैं, तेज़ी करने का कॉल दे रहे हैं, वो सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट वीक में हमारा कॉल सही रहता है नहीं। और आपको जो हम निफ्टी के सपोर्ट्स लेवल कॉल पुट के बेस पे दे रहे थे, वो फिर से थर्सडे से हम फिर से वो प्रैक्टिस चालू कर देंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।